You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इससे सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। पेपाल लग्जमबर्ग में क्रिप्टो सर्विस का एक्सपेंशन करता है। यूएस रेगुलेटरी फाइनेंशियल क्राइम पर डिफाई के इम्पैक्ट पर फीडबैक मांगेगा। बाइनेंस लैब ने गो प्लस सिक्योरिटी फंडिंग राउंड का लीड किया। किम कार्डिशियन और मेवेदर के खिलाफ मुकदमा खारिज। स्पेन का सेंट्रल बैंक होलसेल सीबीडीसी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। नाइजीरिया ने एक नए कैश विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस की घोषणा की। डिजिटल एसेट्स बिल के तहत कजाकिस्तान में क्रिप्टो माइनर्स केवल सरप्लस पावर खरीदने के लिए। एक्सप्लॉइटेशन के बाद बैड डेट वापस खरीदने के लिए ANKR ने $15 मिलियन का इन्वेस्ट किया। सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एपेक्स प्रो को प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। स्टीव आउकी और 3LAU ने क्रिप्टो पंक्स IP का इस्तेमाल करते हुए पंक्स म्यूजिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रशिया की उम्मीद है कि क्रिप्टो माइनर्स के इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग में बड़ी वृद्धि होगी। इन नॉन ब्लॉकचेन नंबर्स के माध्यम से नो सिम अकाउंट्स को अनुमति देने के लिए टेलीग्राम। पेमेंट कंपनी ने वेडनेसडे को कहा आने वाले दिनों में पेपाल लग्जमबर्ग में अपनी क्रिप्टो सर्विस का एक्सपेंशन करेगा। द यूरोपियन यूनियन ने इसका पहला प्रवेश हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बैंकिंग इंडस्ट्री इस बारे में फीडबैक प्राप्त करना चाह रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के ब्यूरो के एफर्ट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। बाइनेंस लैब बाइनेंस के एक्सेलरेटर और वेंचर कैपिटल डिवीजन ने थर्सडे को सूचित किया कि इसने गो प्लस सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट राउंड सेकेंड को लीड किया है, जो कि Web3 सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। इन्वेस्टमेंट के वैल्यू का खुलासा नहीं किया गया है। फ्लॉयड मेवेदर, किम कार्डिशियन और इथेरियम मैक्स के फाउंडर कैलिफोर्निया में एक क्लास एक्शन लॉसूट्स के लक्ष्य थे, जिसे एक फेडरल जज ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों के लिए बढ़ी हुई पिटीशन रिक्वायरमेंट्स का पालन करने के लिए फाइलिंग की फेलियर का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट को खारिज करते हुए धोखाधड़ी के सिमिलर एडवर्टाइजिंग मेथड्स की पोटेंशियली वरिंग ट्रेंड को दर्शाती है। स्पेन के सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ स्पेन ने कहा कि वह होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का टेस्टिंग शुरू करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखता है और लोकल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन से कॉरपोरेशन प्रपोजल मांग रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नए डायरेक्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने कहा कि इंडिविजुअल अब पर वीक केवल $222 के बराबर फंड्स ही निकाल सकते हैं, जबकि कॉरपोरेट इसकी ड्यूरेशन के दौरान केवल $1111 से अधिक के कैश नहीं निकाल सकते। सेंट्रल बैंक ने कहा कि नई लिमिट्स जो CBN की कैशलेस पॉलिसी के कॉम्पैटिबल है 9 जनवरी 2023 से इफेक्टिव होंगी। कजाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी निकालने वाली कंपनीज को गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल मार्केट में केवल एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की अनुमति होगी। यह डिसीजन लॉ मेकर्स द्वारा अप्रूव न्यू लॉज के साथ आता है, जो इंडस्ट्री की एक्टिविटीज और इसके प्रॉफिट्स के टैक्सेशन को कंट्रोल करता है। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ANKR ने घोषणा की है कि वह अपने रीसेंट एक्सप्लॉइट्स की वजह से बैड डेब्ट को कवर करने के लिए $15 मिलियन का एलोकेट करेगा।